बोझ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। हिंदी इमोशनल स्टोरी बोझ। आज हम इस कहानी में कैसे बेटी परिवार पे बोझ बन जाती है अगर उसकी ज़रूरत ना हो तो देखिए, सुनिए। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ उसे मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसके ठाट बाट गाड़ी बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उससे बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। ख़ानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उसने कविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। उसने लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल ने कविता की जगह वैसी थी जैसी मायके में। कोई भी कार्य कविता के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन चुकी थी वह। फिर उसे एक घर में बेटे को जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले को फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करते हैं। चाहे जीवन में कैसा भी समय हो, आने पर हमेशा साथ देंगे मेरा। मैं अब कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, इसलिए वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम ही हाथ नहीं बटा सकते। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया। उसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के पास सास ससुर ने उसको राहुल से अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया, जबकि कभी राहुल से दूर नहीं रहती थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। अपने मम्मी पापा और भाभियों से दिल खोल कर बातें की उसने। छोटे छोटे बच्चे भी बुआ साथ घुल मिल गए। रात को सोते वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसके पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था, पर वह समझ गई कि बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे समय बदलने लगा उसका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे। उसके सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आएगा उसे लेने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता उसके चलते सब कुछ
नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी भी सुनाई देती पर वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से उम्मीद नहीं थी कि जिस कविता को कहे बिना घर में एक पत्ता नहीं हिलता था, उसके लिए सब बोझ बन चुकी थी। रोज राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया जा चुका था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई जो उसके खाने पीने पहनने ज़रूरतों की ध्यान रखती थी। कविता ज़्यादातर चुप रहती थी। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती थी। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू अब सबके लिए बोझ बन चुकी थी। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। और